यार इंडियन क्रिकेट में सबसे बड़ी डिबेट है क्या? सच पूछो तो ज्यादातर लोगों के लिए बस एक ही सवाल सामने आता है, एमएस धोनी या रोहित शर्मा। और ये सिर्फ दो कप्तानों का कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो दो अलग अलग दौर की, दो अलग अलग सोच की और क्रिकेट फील्ड पर डोमिनेट करने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों की टक्कर है। तो फिर आखिरकार इंडिया का सबसे महान कप्तान का ताज किसके सर सजेगा? चलिए अब और इंतजार कैसा, आइए इसमें पूरी तरह से डाइव इन करते हैं और इन दो क्रिकेट के महारथियों के बीच इस हेड टू हेड बैटल में इस डिबेट को सेटल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ है एमएस धोनी, वो इंसान जिसने मॉडर्न इंडियन क्रिकेट के सुनहरे दौर की नींव रखी। और दूसरी तरफ रोहित शर्मा, वो शार्प टैक्टिकल कप्तान जिसने जिसने एक दशक से चला आ रहा ट्रॉफी का सूखा खत्म किया और इंडिया को फिर से चैंपियन बनाया। तो चलिए इस डिबेट का राउंड 1 शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं सफलता के सबसे ठोस, सबसे पक्के सबूत से, यानी वो बड़ी बड़ी ट्रॉफियां जो ये दोनों कैप्टन्स देश के लिए जीत कर लाए हैं। दोनों की ट्रॉफी कैबिनेट देखें तो भाई कमाल है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन धोनी के कलेक्शन का ना एक अलग ही हिस्टोरिकल वेट है। उन्होंने सिर्फ जीता नहीं, बल्कि 3 अलग अलग आईसीसी इवेंट्स जीतकर एक पूरे एरा को डिफाइन कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रोहित ने इंडिया का वो लंबा इंतजार खत्म किया, ट्रॉफी के सूखे को तोड़ा और देश का गौरव वापस लाए। और यहीं पर एमएस धोनी सबसे अलग खड़े दिखते हैं। उनके नाम एक ऐसा अचीवमेंट है जिसका दावा क्रिकेट हिस्ट्री में कोई और कप्तान कर ही नहीं सकता। वो दुनिया के इकलौते ओनली कैप्टन हैं जिन्होंने तीनों बड़ी आईसीसी ट्रॉफियां जीती हैं, T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। इसको कहते हैं आईसीसी ट्रिनिटी, मतलब एक सच में ट्रूली यूनिक अचीवमेंट। लेकिन जैसे ही हम फोकस शिफ्ट करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग यानी आईपीएल और एशिया के सबसे बड़े टाइटल एशिया कप पर, तो यहां आकर मुकाबला एकदम बराबरी पर आ जाता है। 5 आईपीएल टाइटल्स, 2 एशिया कप, दोनों के नाम। ये दिखाता है कि दोनों की कंसिस्टेंसी कितनी अनबिलीवेबल रही है। तो ठीक है, अब इस बात से आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने क्या जीता, और अब ये समझते हैं कि उन्होंने कैसे जीता। चलिए उनकी लीडरशिप फिलॉसफी और उनके इम्पैक्ट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और शायद इन दोनों के बीच की रिस्पेक्ट को इस एक बात से बेहतर कुछ नहीं दिखाता। ये खुद रोहित शर्मा का कहना है। वो मानते हैं कि उनके अपने करियर को शेप देने में धोनी की सपोर्टिव लीडरशिप कितनी जरूरी थी। यही तो धोनी की खासियत थी। वो यंग प्लेयर्स को बैक करते थे, उन्हें मौका देते थे और फिर उनका साथ आखिर तक नहीं छोड़ते थे। और इनके लीडरशिप स्टाइल, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है अपने कैप्टन कूल एमएस धोनी, जो प्रोसेस में बिलीव करते हैं, अपनी गट फीलिंग पर जाते हैं और बड़े से बड़े प्रेशर में भी उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। और दूसरी तरफ रोहित, द टैक्टिकल अग्रेसर, जो डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं, फील्ड पर अग्रेशन दिखाते हैं और अपनी टीम के साथ आप कह सकते हैं एकदम गहराई से जुड़े रहते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने वाली ये है कि धोनी की लेगेसी सिर्फ ट्रॉफियों में नहीं है। उनकी लेगेसी है उस फाउंडेशन को बनाने में, उन प्लेयर्स को तैयार करने में, और उन प्लेयर्स में इस डिबेट के उनके राइवल भी शामिल हैं, जिसने आगे चल के इंडिया की सक्सेस को पॉसिबल बनाया। और हाँ, रोहित शर्मा को ओपनिंग के लिए प्रमोट करने का उनका डिसीजन शायद उनके करियर के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक्स में से एक था। गेम चेंजर, लिटरली। चलिए अब वक्त है सीधे सीधे नंबर्स की बात करने का। देखते हैं कि आखिर आंकड़े एक लीडर के तौर पर इनकी एफिशिएंसी के बारे में क्या कहते हैं। और ये शायद इस पूरी डिबेट का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है। जब हम ओवरऑल इंटरनेशनल विन परसेंटेज की बात करते ना, सभी फॉर्मेट्स मिलाकर, तो यहाँ मुकाबला क्लोज है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। रोहित शर्मा बहुत आगे हैं। उनका विन परसेंटेज 73% से भी ज्यादा है, जबकि धोनी का करीब 55%। और अगर इसको हम फॉर्मेट वाइज ब्रेक डाउन करें तो रोहित का डोमिनेंस वाइट बॉल क्रिकेट में और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। ओडीआई में 75% और T20I में तो लगभग 79% का विन रेट। ये नंबर्स साफ उनके टैक्टिकल और अग्रेसिव अप्रोच को दिखाते हैं, जो आज के मॉडर्न लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की डिमांड है। लेकिन कहानी बदलती है जब हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट के इस सबसे लंबे फॉर्मेट में कैप्टनसी का प्रेशर इन दोनों पर बिल्कुल अलग अलग असर डालता है। धोनी कैप्टन बनने के बाद एक बैट्समैन के तौर पर और निखर गए, उनका एवरेज बढ़ गया। वहीं इसके एकदम उलट रोहित की फॉर्म में एक अहम गिरावट आई।
जो दिखाता है कि टेस्ट कैप्टनसी का बोझ कितना अलग, कितना भारी हो सकता है। तो ट्रॉफियों, लीडरशिप स्टाइल और इन सारे नंबर्स को आमने सामने रखने के बाद आखिरी फैसला क्या है? क्या नतीजा निकलता है? देखिए, फैसला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो रोहित शर्मा स्टैटिस्टिकली ज्यादा एफिशिएंट कैप्टन है। उनके विन परसेंटेजेस का कोई जवाब नहीं, लेकिन जब बात आती है ग्रेटर कैप्टन की, तो एमएस धोनी अपनी उस फाउंडेशनल लेगेसी, टीम बिल्डिंग स्किल्स और उस अनमैच्ड हिस्टोरिकल आईसीसी ट्रिनिटी की वजह से आगे निकल जाते हैं। इसको अगर आसान शब्दों में समझें तो ऐसा है, धोनी ने वो साम्राज्य खड़ा किया और ऐतिहासिक जंग जीती। रोहित ने उस साम्राज्य की कमान संभाली और जीतने की कला को और परफेक्ट बना दिया। मतलब धोनी ने डोमिनेंस की शुरुआत की और उसको बनाए रखा, रोहित ने उस डोमिनेंस को आगे बढ़ाया और उसको उसके पीक पर पहुंचाया। लेकिन ये तो हमारा एनालिसिस था, जो फैक्ट्स और फिगर्स पर बेस्ड है। ये डिबेट यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अब बारी है क्रिकेट फैंस की। हम जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं। तो उनके हिसाब से GOAT कैप्टन कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए।